नीतीश कुमार पर 302 दफा लगाने की बात करते हैं, तो क्या कहिएगा इस बारे में? नहीं, 302 क्यों लगेगा जब वो शांति का कहना है कि जो हत्या हुआ है नीतीश कुमार की वजह से। नीतीश कुमार देखिए, नीतीश कुमार काम करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग मिल बैठ के बात क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों के पास कोई प्रमाण है, प्रूफ है जिससे यह साबित हो सके कि वो दंगा कर रहे थे या उपद्रव कर रहे थे? ऐसा कोई वीडियो अभी तक नहीं आया है। जहां तक सुन लीजिए, रैली जैसे ही एंट्री करता है और लाठीचार्ज की अनुमति हो गई थी, और पुलिस के द्वारा यह भी कहा गया है कि इन लोगों को सिर्फ अनुमति गांधी मैदान में दिया गया था कि गांधी मैदान में ही अपना सभा करे। ये लोग अनुमति का पालन नहीं किए और सभी चले आए। हम मानते हैं, जो भी हो, मान लीजिए उस जगह पर लालू प्रसाद जी की पार्टी हो, नीतीश जी की पार्टी हो, बीजेपी की पार्टी हो, किसी की भी पार्टी हो, सांसद विधायक उन लोगों को वोट देके हम लोग पार्लियामेंट भेजते हैं, पटना भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं। लेकिन सर, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मारा गया है वो क्या कहिएगा, कहीं ना कहीं ज़्यादा गलत हुआ है कि नहीं? किसी का ठेहुना टूट गया है, किसी का मतलब क्या वो सांसद विधायक बॉडीगार्ड ऐसे घेर रहे हैं, बॉडीगार्ड पर भी हाथापाई चल जा रहा है। अब बताइए कि जो बॉडीगार्ड बिहार सरकार की जो पुलिस उन सांसद विधायक के साथ है, वो उनका सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, उनके सामने पिटा जाते हैं, तो उनकी ड्यूटी क्या थी? देखिए, ये जांच का विषय है। जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बीजेपी का आरोप है सर। हम वही भाजपा की आरोप है, तो उनकी टीम आई हुई है जांच करने के लिए। अगर नहीं होगा तो हाई कोर्ट मॉनिटर जांच करवाइए इसकी। अगर देखिए डाक बंगला चौराहा के आगे चीफ जस्टिस नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए सचिन जी, मेरी बात सुन लीजिए। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस वहाँ रहते हैं, राजभवन है। इस परिस्थिति में उपद्रव लोगों को कैसे वहाँ से अनुमति दे दी जाए कि आप जाके वहाँ पे धरना प्रदर्शन कीजिए और उपद्रव करिए? एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें SIS सिक्योरिटी एजेंसीज के 1000 लोग उत्तर प्रदेश से मंगाए गए थे। क्या वो कार्यकर्ता थे? अच्छा, इसका कोई प्रमाण प्रूफ है? हाँ है, तभी तो ये बयान दिया जा रहा है। प्रमाण बताइए। है। अब जब ये जांच होगा, जब ये A to Z, जब आप मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, आप हाई कोर्ट मॉनिटर जांच करवा लीजिए इसकी। वो सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो उपद्रव के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। शिक्षकों के हित में अगर थी, आप मिल बैठ के सरकार से बात करते, सरकार सॉल्यूशन नहीं देती, तब शांतिपूर्ण धरना करना था आपको। तो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, यहाँ वहां उपद्रव करके लोगों में भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना, और जो नहीं है उसको दिखाना कि भाई बहुत लाठी पड़ गया फलाना। जब विधि कानून टूटेगा, जब भी कानून पे कोई बात आएगी, तो कानून का काम है कि रोकना, थामना, उसको देखना क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। तो ये तो कानून देखेगी नहीं, ये पुलिस देख का काम है। अच्छा, एक बात बताइए, जो बीजेपी पार्टी के लिए शहीद हो गया है, पार्टी के लिए शहीद हुआ है, हम देश के लिए शहीद नहीं बोलेंगे, पार्टी के लिए जो शहीद हो गया है, क्या 10 लाख से उसका जीवन चल जाएगा? देखिए, मरना किसी के लिए भी दुखद है। उसकी मौत का जिम्मेवार, असली जिम्मेवार कौन है? मैं बोलना चाहता हूं, सुनिएगा जरा ध्यान से। भारतीय जनता पार्टी उसके मौत का पहला जिम्मेवार है। मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी पार्टी हो, अगर आप में दम नहीं है, औकात नहीं है, ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, और आप मतलब अपने कार्यकर्ताओं का जान मान बचा नहीं सकते हैं, तो जान लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। पटना अगर किसी को बुलाते हैं तो उसका सुरक्षा देना आपका दायित्व बनता है। मैं कहीं ना कहीं यही कहूंगा कि आप लोगों ने ही मारा है। भले ही नीतीश सरकार की पुलिस हो, तेजस्वी यादव की पुलिस हो, वो जो की हो, जांच का विषय है, जांच होगा। लेकिन नीतीश कुमार क्या बोलते हैं, माननीय मोदी जी और हमारे बिहार के तमाम बीजेपी के सांसद, विधायक, नेतागण, आप लोगों के वजह से आप लोगों का कार्यकर्ता मरा है, और इसका भी जांच होना चाहिए, और आप लोगों पर भी उचित कार्रवाई होना चाहिए। और बिहार सरकार इस पर दोषी हो तो आप 302 क्या 100 दफा लगा दीजिए। जो व्यक्ति मरा है उसके परिवार का जो भी बच्चा हो, उसको अपने पार्टी से टिकट देकर सांसद, विधायक बनाइए, और 10 लाख का भीख देकर भूलकियाइए नहीं। उससे उसका जीवन पसंद नहीं होना चाहता है। अगर आप लोग सच्चे पार्टी हैं, अच्छे पार्टी हैं, तो जिसका जो व्यक्ति मरा है उसके बेटे को टिकट देकर विधानसभा में चुनाव लड़ाइए। अन्यथा आप सब क्या है पूरे बिहार को पता चल जाएगा। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा सचिन जी, मरना किसी के लिए भी सुखद नहीं होता है, दुखद होता है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, हमारे घर का हो, चाहे आपके घर का हो, बच्चा बच्चा है और आदमी आदमी है। क्योंकि घर का वो अपना काम काज करके घर बार चलाता होगा बेचारा, जो भी होगा अपने घर के जिम्मेदार आदमी होगा। तो ये दुखद है, नहीं होना चाहिए। लेकिन लगता है बिहार सरकार कुछ मुआवजा देगी उसको? अब देखिए, ये तो मान लीजिए जांच का विषय है, तो पार्टी के लिए आया था, अलग बात है, देना चाहिए मुआवजा। मैं ये बता रहा हूँ कि वो बिहार के लिए नहीं आए थे, सरकार के किसी काम में नहीं आए थे, वो आम आदमी नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पे वो आए थे धरना में, तो उनका दायित्व तो बनता है कि वो उनका परिवार देखें। अगर आप कह रहे हैं कि 302 लग जाए, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप भी ये मान चुके हैं कि ये बुलाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उसमें सरकार जिम्मेदार है ही नहीं। जब जिम्मेदार नहीं है, अच्छा ये तो मान लिया मुआवजा देने का मतलब ये हो जाता है कि आप उकसा रहे हैं कि चलिए वहाँ
वहाँ पे मर जाइए, चाहे लाठी खा लीजिए, चाहे हाथ तोड़वा लीजिए, चाहे सर फोड़वा लीजिए और मुआवजा ले मैं लीजिए। उकसा नहीं रहा हूँ, नीतीश कुमार को भी सोचना चाहिए, बीजेपी के लोगों को भी सोचना चाहिए और लालू प्रसाद जी के बेटे लोगों को भी सोचना चाहिए। जो मरा है, आपके पार्टी का कार्यकर्ता कल भगदड़ में मर जाए, चाहे किसी भी परिस्थिति में उसका जीवन खत्म हो जाए, तो क्या उसके परिवार के साथ पूरे बिहार के लोगों को, सरकार को और विपक्ष को, सबको एकजुट होकर उसका मदद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाइए कि पार्टी वो बिहारी है, बिहारी की बात मैं कर बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। हूँ। सबसे पहले वो बिहारी था और बिहारी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता था। कार्यकर्ता में अगर वो बुलाने पे अगर मान लीजिए आपको हम बुला रहे हैं किसी प्रोग्राम में, अगर आपको कुछ हो जाता तो हम जिम्मेदार हैं। अगर उनके पास परमिशन नहीं था कि पैदल मार्च करने का या विधानसभा घेराव करने का, सिर्फ गांधी मैदान का, तो वो कौन होते हैं कि कानून को तोड़ के वहां तक पैदल मार्च करवाने वाले? इसका मतलब आपका विश्वास कानून में नहीं है। देखिए, कोई भी सरकार में होता है या जो उसके विपक्ष में बैठा होता है, आपको याद होगा वो दिन कि आरजेडी की पार्टी भी सांसद घेराव करने के लिए गई थी ना। उस वक्त भी लाठीचार्ज हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था कि नहीं हुआ था? कई नेता पिटाए हुए थे, तो उस वक्त कोई मरा नहीं था। खुशी की बात है, भगवान ने बचाया इस संकट से। लेकिन परिस्थिति अभी क्या है कि वही चीज़ सेम यहाँ पे हुआ है। तो कोई भी रहता है तो वो करता है, क्योंकि जो सरकार में बैठा है उसका लाठी मजबूत होता है, ये आप भी जानते हैं। अभी बीजेपी बैठ जाए तो आरजेडी को भी धरना नहीं करने देगा, चाहेगा तो अपने पुलिस से रोक सकता है। नहीं होता, ये लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की धरती है, यहाँ पे बात रखने की आज़ादी है, लेकिन कानूनी तरीका से। ये नहीं कि हमारा परमिशन नहीं है और हम चल दिए, कुछ भी घेराव कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, मिर्च का पाउडर छिड़क रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं ना, ये जांच का विषय है जिस प्रकार आप बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई मीडिया नहीं है, कोई सुनिए, कोई नेशनल मीडिया नहीं है, कोई नेशनल मीडिया, कोई बड़ा मीडिया, प्रिंट मीडिया जो इस चीज को दिखाया हो। बाकी मीडिया बिकाऊ है, मीडिया मैं अभी भी कह रहा हूँ, मीडिया बिकाऊ है। जो हकीकत है उसको नहीं दिखाएगी, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता की पार्टी की सरकार नहीं है। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो यहाँ तो बदनाम करने के लिए कुछ न कुछ मसाला चाहिए उनको, बस यही वजह है और कोई वजह नहीं है। अब जैसा कि आप सुन रहे थे, आप दोनों की बातों को सुन रहे थे, अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और हम सबका प्रयास कैसा लगा और इनकी बातों से आप कितना सहमत है, मेरी बातों से आप कितना सहमत है, कमेंट में जरूर बताइए।